नहीं राम सुहेत, विषय मदन मत हुए रयाते द्वापर का प्रेत। ते द्वापर का प्रेत फिरे तृष्णा उकलाया, समता सील संतोष सांच सत अरत गुमाया। राम चरण मेला करम अनर्थ को गई लेत, कलयुग मानव जन्म धरी नहीं राम सुहेत। महाराज जमाने के सतयुग में, त्रेता में और द्वापुर में तो और चीज़ें सज जाती थी। जब तब यज्ञ होम व्रत आदि अनेक चीज़ें जो है सज जाती थी, लेकिन कलयुग के अंदर तो केवल राम जी का नाम ही सस्ता है, दूसरी और कोई चीज़ सस्ती नहीं, क्योंकि दूसरी और कोई चीज़ शुद्ध रही नहीं, सबके अंदर वेड़ हो गया। लेकिन नाम में क्या वेड़ होगा? नाम तो पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसा भेड़ से रहित नाम है, शुद्ध नाम है, निर्मल नाम है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। ऐसे कलयुग के अंदर मिनखा दही प्राप्त करके जो राम नाम का सुमरन नहीं करता, तो महाराज हमारे वो कैसा है? कलयुग के मानव जन्म धरी नहीं राम सुहेत। उस परम पद को, आनंद पद को प्राप्त करने के लिए 3-4 रिक्वायरमेंट, 3-4 कंडीशन है, 3-4 क्वालिफिकेशंस। क्या क्या है? प्रथम तो मिनखादे होनी चाहिए, दूसरी भरतखंड में होनी चाहिए, तीसरी कलयुग में होनी चाहिए। क्योंकि कलयुग के अंदर अल्प आयु के अंदर नाम के आधार से ही परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है, इसके बिना तो हो नहीं सकती। तो कलयुग में यदि मानव जन्म मिल गया तो 2 कंडीशन तो पूरी होगी, और तीसरा भरतखंड में मिल गया तो तीसरी भी कंडीशन पूरी होगी। सारी कंडीशन पूरी हो गई है जाने के लिए परम पद में, लेकिन नहीं राम सुहेत। अब हेत ही नहीं है, आपकी लगन ही नहीं है, चेष्टा ही नहीं है, तो कौन ले जाएगा? कैसे ले जाएगा? जाने की सारी क्वालिफिकेशन, अधिकारिता, पात्रता आपके अंदर है, लेकिन हेत तो होना चाहिए। बिना हेत के कैसे कोई जाएगा भला? तो किस में रहते मदन? विषय मदन मत हुई रयाते द्वापर का प्रेत। महाराज हमारे की कोई जो है विषय के अंदर ही मदन हो रहे हैं, उसी के अंदर ही मत वाले हो रहे, मगन हो रहे, तो वो द्वापर के प्रेत हैं। द्वापर के प्रेत कैसे? सतयुग के बाद त्रेता आया और त्रेता के बाद द्वापर आया। तो द्वापर के अंदर अनेक प्रकार की रास लीलाएं की, वही रंग लीलाएं वापस यहाँ कर रहे हैं। विषय मदन मत होए रया, उसी मत के रह गए, वो उसी मत के हो रहे। यहाँ पर राम जी से हेतु नहीं कर रहे, राम जी का सुमरन नहीं कर रहे। तो महाराज हमारे को वो द्वापर में जन्म धरे थे, वापस यहाँ जन्म धर के आ गए, तो अब उनको वही अभी इच्छा बाकी है, वही चाहना बाकी है। ते द्वापर का प्रेत फिरे तृष्णा उकलाया, उन्हें विषय रस की तृष्णा अंदर उकाड़ा मार रही है। समताशील संतोष सांच सत अर्थ गुमाया। समताशील संतोष और सांच और सत का तो अर्थ आता ही नहीं समझ में। राम चरण मेला करम अनर्थ को गए ले। ऐसे महाराज हमारे विषय रस से आसक्त पुरुष मेले कर्मों में, अनर्थ कर्मों के अंदर ही सारा समय बिता देते। कलयुग मान और राम राम कभी कर ही नहीं पाते। कल और मुक्ति होगी, मोक्ष होगा तो केवल राम नाम से होगा और किसी से नहीं होगा। मुक्ति न होवे नाचे कूदे, हाँ मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, हाँ मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साची बोले। भक्ति निसंगी मुक्ति की संत चर्चर जाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जन्म जन्म पछताए। तो भक्ति निसरणी मुक्ति की संत चढ़ जाए, केवल संत ही चढ़कर जाते हैं। तो ऐसे संतों के मार्ग का अनुसरण नहीं करते,
तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो अनर्थ ही करते हैं, व्यर्थ ही गंवाते हैं मिनका देही को। कलयुग मानव जन्म धरी नहीं राम सुहेत, आच्छादे उत्तम धर्म करी नीच कर्म सुनेहि, जाकू जीवन जगत में राम ने लांबो देहे, राम ने लांबो देहे देहे सु दर्द गुमा कुमावे, ले जाए दो जख माई मार महो कम भुगतावे, राम चरण ये जीवत मुए पड़े बदन पर खे, आच्छा दे उत्तम धर्म करी नीच कर्म सुनेहि। महाराज हमारे कि उत्तम धर्म के अंदर वो आच्छादित है, यानी उत्तम धर्म की पालना कर रहे हैं, लेकिन करी नीच कर्म सुने, उनका नेह नीच कर्मों से। धर्म तो उत्तम धारण किया हो, लेकिन उनका हेत किससे लग रहा है? हेत नीच कर्मों से। नीच कर्म कौन से? शब्द रूप रस गंध स्पर्श शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख स्वार्थ पूर्ति के इच्छा राग द्वेष करना में तय करना, वो सब नीच कर्म है, निष्ठ कर्म, उनसे ही नहीं करते, उसी में लगे रहते। तो झांकू जीवन जगत में राम ने लांबो देहे। महाराज मैंने कि उनको राम जी अपने चरणों में स्थान नहीं देते, राम ने लांबो देहे, अपने यहाँ जगह नहीं देते राम जी, वो जगत में ही रहते हैं। राम ने लांबो देहे देहे सु दर्द कुमावे, और फिर वो अपने देह से कर्मों के अनुसार दर्दी कुमार, जैसे जैसे कर्म किए उन कर्मों का फल वापस धर्मराय दंड के रूप में भुगता था। ले जाए दो जख माई मार मोह कम भुगतावे, महाराज में उसको दो जख में ले जाते, यानी नरक में ले जाते। 28 कुंडे भारी जामे झूले अधम नर नारी, 28 भारी भारी कुंड नरक के, उसमें ले जाकर मार मोह कम भुगता है, वहाँ बहुत अधिक मार भुगतता है। रामचरण ये जीवित मुए पड़े बदन पर के, ये महाराज हमारे कि जीवित होने के बाद भी मरे हुए के समान है, क्योंकि इन्हें मरण धर्मा ही इनका शरीर है और ये उसी से आसक्त रहते हैं। आत्मा के आनंद की तो पता ही नहीं, शरीर संसार के ही सुख चाहिए, तो उन्हीं सुखों को भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उनके लिए वो पाने के लिए किए गए कर्मों को भुगताने के लिए धर्मराय उनको नरक में ऐसे कष्ट भुगताता है। आच्छा दे उत्तम धर्म करी नीच कर्म सुनेहि, राम सबद सत्य ब्रह्म है सब संत कहते पुकार, यहाँ सु कोई दूजा कहे झांके मुंडे छार, झांके मुंडे छार दर्शवा का नहीं कीजे, वो वाट घाट मिल जाए समझ के टाड़ा दीजे, राम विमुख बुद्धिहीन है गया जमारो हार, राम सबद सत ब्रह्म है सब संत कहत पुकार। महाराज फरमाने कि सच्चे ब्रह्म को प्राप्त करना है, सत्य ब्रह्म को प्राप्त करना है, सत्स्वरूप जो ब्रह्म का है उसे प्राप्त करना है, तो उसका एक ही चीज है राम शब्द। इस राम शब्द से ही सत्य ब्रह्म प्राप्त हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। उभय अंशु लिव लगे तीजी जो लाखा, इस राम शब्द के अलावा और किसी दूसरे शब्द का उच्चारण करोगे तो उसे लिव लगने वाली नहीं। इसीलिए महाराज हमारे राम शब्द सत्य ब्रह्म है सब संत कहते पुकार, सभी संत ये बात पुकार कर कहते हैं, सभी केवली भगवंत यही बात कहते हैं। यहाँ से कोई दूजा कहे जाके मुंडे छा, इस राम शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द बताए ब्रह्म की प्राप्ति का, तो महाराज मैंने उनको ब्रह्म तो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उनके मुंह पर धूल ही उड़ेगी। झांके मुंडे छार दर्श वाका नहीं की, जो राम नाम के अलावा दूसरी चीज बताता है उनका महाराज हमें दर्शन ही नहीं करना चाहिए, उनका दर्शन करने का भी धर्म नहीं।
पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। वो वाट घाट मिल जाए समझ के टाड़ा दीजिए। और वो कहीं भी मिल जाए वाट घाट है नहीं, घाट पे नहाने गए वही मिल जाए, वाट में यानी कोई रास्ते में मिल जाए तो महाराज में समझ के टाड़ा दीजिए, उनसे टल के निकले। जो राम शब्द के अलावा दूसरी चीज बताता है उसे टल के निकल गया। उनका संग ही नहीं करो, उनसे मिलो ही नहीं, बातचीत ही मत करो। राम विमुख बुद्धिहीन है, गया जमारो हार। ऐसे राम जी से विमुख ही है, वो बुद्धिहीन, तो वो अपना मनक जमारा हार कर चले जाते हैं, ऐसे व्यर्थ खोकर चले जाते हैं। जो बड़ी मुश्किल से मिला है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज बिचतायो, हल होशियार करो नरसिंह यो अवसर बार। आज अषाढ़ चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाढ़ा कर लाया। ऐसा अद्भुत विलक्षण देव दुर्लभ इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ में नमा। ऐसे मनक जमारे को हार कर चले गए, जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र और बड़े ब्रह्मा जी जैसे देवता भी करते हैं। ब्रह्मा विदाता गड़े तन न सोई, अंछे मिनका दहे कहो कारण न मोही। ऐसे मनक जमारे को हार कर चले गए, राम जी से विमुख रहे। राम शब्द सत्य ब्रह्म है, सब संत कहत पुकार। राम विमुख की नारी को, लागो खेतर पाड़। धूकड़ घाले शीश, शासरे पीहर को लगवाड़। पीहर को लगवाड़ कहत शंका नहीं आवे, राम भजन की लाज हरस चरिताड़ो गावे। रामचरण भगवान की भक्ति बिना जम जाड़, राम विमुख की नारी को लागो खेतर पाड़। राम विमुख है, उसकी नारी को खेतरपाल लग गया। खेतरपाल किसे कहते? हाँ वही होते हैं क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल है क्षेत्रपाल, उस क्षेत्र के पालक यानी अन्नदाता, देवता। हाँ वही होते। तो राम विमुख की नारी को लागो खेतरपाल, वो उस क्षेत्र में रहने वाला खेतरपाल लग गया। तो धूकड़ घाले सासरे और पीहर को लगवाड़। धूकड़ गाले सासरे, पीहर को लगवाल। पीहर को लगवाल कहत शंका नहीं आती। धूकड़ क्या होता? धूकड़ गाले सासरे, मतलब सासरे में भी दुख देता और पीहर में भी दुख देता। खेतरपाल लग जाता, दोनों ही नारी को लग जाता तो नारी को दोनों ही घरों में दुख हो जाता। क्षेत्रपाल जिस नारी को लग जाता तो उसके सासरे में भी धूकड़ डालता है और पीहर से भी कुछ न कुछ ले बैठता है। दोनों का लगवाल। पीहर को लगवाल कहत शंका नहीं आती, उसे मांगने में शंका नहीं आती है। सासरे वाले से भी मांग लेता है और पीहर वाले से भी मांग लेता है। कौन? खेतरपाल। जिसे लग जाता है तो वो खेतरपाल दोनों से कुछ न कुछ मांग ही लेता है। चढ़ाओ मेरे। हाँ वही मैं चढ़ाओ, बस वही चढ़ावा मांगो। और कहत शंका नहीं आती, दोनों को कहने में शंका नहीं। तो राम भजन की लाज हरस चरिताड़ो गावे। राम भजन गाते हुए तो लाज आती, राम भजन करते हुए तो लाज आती। और हरीश और हर्ष कर चरिताड़ो गावे।
हरसकर खेतरपाल की चरितावली गाते। और गीत गा गीत गाते हैं उनके, बेरू जी के, गोपा जी के, इनके सबके गीत गाते हैं। वो बात बता रहे हैं। राम राम तो न करनी आवे, राम भजन हो तो ला जावे, अनवा का खुशी मनान गीत गावे, चित्रपाल लाजू जी गीत गावा का। तो रामचरण भगवान की भक्ति बिना जम जाड़, मतलब में खेतरपाल के कितने ही गीत गा लो, जम छोड़ने वाला नहीं। एक राम जी की भक्ति के लिए, जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे सद्गुरु विधि से, तब तक जम बख्शने वाला नहीं। और जिसके राम जी के नाम की भक्ति है तो जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साधका दर्शन। छत्रपाल ने लगे, छत्रपाल ने हाँ, छत्रपाल ने लगा राम जी की भक्ति। छत्रपाल ने लगे। जमराज भी दूरासु दंडोत करते हैं। तो रामचरण भगवान की भक्ति बिना जमजाल, छत्रपाल जमजाल से नहीं छुड़ा सकता, लेकिन राम जी तो छुड़ा सकते। राम विमुख की नारी को लागो खेतर पाल, नारी मनावे देवता कह गोबर के घारी, पशु रूखड़ा मांडना धागो धातरुवारी, धागो धातरुवारी प्रीत भी नहीं निभावे, पूज पात कर जोड़ नाय शिर नाश करावे, रामचरण गुरु ज्ञान बिन नर्तन चाली हार, नारी मनावे देवता के गोबर के घार। महाराज शर्मा की जो नारियां हैं वो गोबर और गारे के देवताओं को मनाती है। गोबर के देवता कब बनाते? गोवर्धन पूजा। और गारे के गणगौर। हाँ, गारा की गणगौर बनाई, कूड़ा में धमकाई। तुम्हारा समय नारी मनावे देवता के गोबर के गार, गोबर के देवता बनाते हैं या फिर गारे के बनाते हैं नारी। और पशु रूखड़ा मांडना धागो धातुरुवार, या तो वो पशु बनाएगी, कोई भी नाग का चित्र बनाएगी और किसी का चित्र बनाएगी और किसी वृक्ष का रूख का, और हाँ मांडेगी। और धागो धातुरुवार, उसके ऊपर धागा और धातु आदि वारेगी, चढ़ाएगी। धागो धातुरुवार प्रीत भी नहीं निभावे, ये सब करके पूजा वूजा करके पाती करके उनके साथ प्रीत भी नहीं रखती है कि वे प्रीत रखे तो फिर ठीक है। पूज पात कर जोड़ नाय शिर नाश करा, फिर उनको बोला क्या जाता, सारी पूजा पाती करके विसर्जन कर देती, नाश कर देती है। महाराज समय रामचरण गुरु ज्ञान बिन नर्तन चाली हार, ऐसे ही करने में रह जाती। तो सदगुरु का ज्ञान तो नहीं मिलता, राम भजन तो नहीं कर पाती है, गट पर्चों का अनुभव तो नहीं कर पाती है, इन्हीं कार्यों को भक्ति मानकर नर्तन हार कर चली जाती, नर्तन का नफा नहीं ले पाती। सौदा कर चलिया जीव सौदे भरतखंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। जिसे सदगुरु जैसे शाह मिल गए, सदगुरु जैसा शाह मिलिया बिनज करो मन भाया, ऐसे सदगुरु जैसे सौदागर मिल गए, शाह मिल गए, तुम्हारा हमारे हैं कि खूब लाभ कमाई करो। जिसे नहीं मिले वो फिर हानि करके चले जाते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं, नर्तन को हार कर चले जाते हैं। तो नारी मनावे देवता के गोबर के गार, और क्या करती है? राती जगो कर राडिया लपसी खोटा खोटो खाए, राती जगो कर रांडड़िया राती जगो कर रांडड़िया लपसी खाटो खाए, लपसी के साथ खाटा बनाए, कड़ी
कड़ी और लापसी। दसली होते हाँ, राती जगो कर रांडड़िया, लपसी खाटो खाए। विषय पराई आपनी, परगट की नी गाय। परगट की नी गाय, शरोता पीतर दियाड़ी। कुल पर कुल के भांड, माम सब ही की पाड़ी। कुकर्म कुरली रेण भरे, राम नाम बिसराय। राती जगो कर रांडड़िया, लपसी खाटो खाए। राती जगह के लिए कह रहे ये सब लुगाया मिलके रांडड़िया के राती जगो कर रांडड़िया, लपसी खाटो खाए। राती जगह करके फिर सुबह लापसी बनाते हैं और खड्डी लापसी बनाते हैं, वो खाते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? विषय पराई आपनी, प्रगट कीनी गाय। अपनी और पराई विषय की बात को प्रत्यक्ष रूप से गाती है राती जगह में। ऐसे गीत गाती है राती जगह में। क्या गीत गाती है? प्रगट कीनी गाय, सरोता पितर दियाड़ी। उनके सुनने वाले कौन होते हैं? श्रोता, पितर, पितर दिहाड़ी, दियाड़ी। अच्छा, दियाड़ी और पितर, पितर और दियाड़ी उनके सुनने वाले। वो जो गाती है राती जगह के गीत, राती के गीत को सुनने वाले कौन होते हैं? दियाड़ी, दियाड़ी माता जी और पितर बाबू जी। ये पितर बाबू जी और डैडी माता जी उनको सुनती, वो सुनते। डैडी, दिहाड़ी, दिहाड़ी, डैडी और पितर ये सुनते हैं। उनके गीत गाती है, पितरों के गीत गाती है, डैडी के गीत गाती है, सती माता जी के, इनके सबके गीत गाती है। वही है। हाँ, बेरू जी के। हाँ, तो कुल पर कुल के भांड, माम सभी ही की पाड़ी। अब वो कुल के हैं देवता, भले अपने कुल के नहीं। कुल पर कुल के भांड, वो उसको बात को भांडती। और माम सभी ही की पाड़ी, सबके जो है सबके गीत गाते, सबका नाम ले, चाहे कुल के देवता चाहे कुल के नहीं। तो माम सभी की पाड़ी, कुकर्म कुरली रैण भर, राम नाम बिसरा है। महाराज राम नाम तो नहीं किया, रात भर जागी तो आखिर रात जागी तो राम राम ही करती भाई। हाँ, कहाँ का गीत गाया, यो गीत गार कहाँ कुकर्म किदा और कुरलाई। हाँ, वो हंसी मजाक की बात करे, कुरली रैण भर। विषय पराई आपने प्रगट की नहीं गाय, विषय की बात की थी पहले, बाद में लास्ट में यही करे जी महाराज, वही बात कह रहे। और कुकर्म कुरली रैण भर, रात भर अशानी ऐसी बात में बिता दी। आखिर रात जागी तो कम कम राम राम करती बैठन, तो कहीं लाभ मिलतो, फायदो मिलतो। तो राम राम तो कीधो कोने, तो कई कीधो पछे राती जागो कर रांडड़िया, लपसी खाटो खाए। तो राती जगह का दूसरे दिन जीमने जाते हैं, लावसी और खाट। वो राम विमुख है। ये सब कार्य जो है महाराज, राम विमुख के कार्य है। भाई रात भर बैठ के आप राती जगह किया तो कम से कम भजन करते बैठ के, राम राम करता तो ठीक हो, बढ़िया की दो। लेकिन राम भजन सु रूसणे, हंस हंस गारी घात। काई जाने बापड़ी, गदेड़ी घोरात। गदेड़ी घोरात, ओखरी ओखर जावे। मिसरी माने मौत, सुनत ही नाय सुआवे। नरी खरी विषय सु भरी, उभय द्वार उबकात। राम भजन सु रूसणे, हंस गारी गात।
महाराज में राम भजन से तो रोज रूस गई, राम भजन तो करती नहीं। अब क्या करती, हंस हंस गारी गात, पूरी रात भर गया नहीं गया गारियाँ काढ़ी हंस हंस के, गया गई गारियाँ गाई। हाँ, गारी भी गाते हाँ हैं गाते ना गीतों में, गारियाँ भी गाते हैं। तो महाराज हमारे काई जाने बापड़ी गदेड़ी गोरात, वो क्या जानती है बापड़ी, गदेड़ी है गोरात। गदेड़ी गोरात ओखरी ओखर जावे, गदेड़ी है, गोरात है, ओखरी है। ओखरी किसे कहते हैं, ओखर जावे। कितनी बड़ी हाँ, कितनी सुवरी, ओखरी मतलब सुवरी, सूरी सुअर सुअर। ओखर यानी हाँ मलमूत्र, गडूरी। हाँ महाराज, और गदेड़ी भी करती हो, गडूरी भी कहती हो, ओखरी लगाए गडूरी। क्या देखो कैसी गदेड़ी है। मिस्री माने मोत सुनत ही नाय सुआवे, गधे को, गदेड़ी को मिस्री पिलावे तो मर जावे। तो महाराज हमारे कि राम नाम मिस्री के समान मीठा है, अमृत के समान मीठा है, तो वो नहीं सुहाता इनको, गदेड़ी को वो नहीं सुहाता। तो मिस्री माने मोत सुनत ही नाय सुहावे, राम नाम नहीं सुहाता। बाकी ये हंस हंस के गारियाँ गा देगी, विषय रस की बातें गा देगी, सब पूरी रात जग जाएगी। गाँव में गाँव शाम में कभी छोड़ गाँव शाम गाने गाया गाया हाँ, गाने निकल तो मिस्री माने मौत सुनत ही नाय सुहावे, उसको नहीं सुहाता। राम राम करना नहीं सुहाता। राम नाम मिस्री के समान अमृतमय, उसका अमृत प्राप्त तो नहीं करती। रात में बैठ के भजन करे वो अच्छी बात है, वो तो नहीं करती, लेकिन ये विषय रस की बातें, गारी गारना, किसी हंसी मजाक करना, हंसी ठिठोला करना, वो सब चीज़ें इनको अच्छी लगती। रात निकल जाएगा आखिरी रात नहीं आवे नींद नहीं आती। राम नाम नहीं होता तुम्हारा तुम्हारे ना नरी खरी विषय सू भरी, उभय द्वार उबकात, दोनों ही द्वारों से उबकती, विषय से भरी। राम भजन सुरूसणे हंसस गारी कात, ऐसे राम भजन से तो रूसती है, राम भजन तो अच्छा नहीं लगता है, राम भजन से तो नींद आ जाती है। और ऐसे विषय रस की गारी निकालने में और ये सब करने में, ये सब गाने में पूरी रात निकाल देती है, लेकिन वो थकती भी नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले राम जी से विमुख हैं, उनको फिर नरक की ही गति प्राप्त होती है, परम पद कभी प्राप्त नहीं होता है। जो राम जी का भजन सद्गुरु विधि से धारण करके करते हैं, उन्हें ही परम पद प्राप्त होता है। इसके बिना तो इस संसार के अंदर 84 लाख जीवाजूड़ में गर्भवास में बार बार जन्म मरण में आना और जाना पड़ता है। अब इसके बाद कुंडलिया सन्मुख बेमुख का अंक कल आएगा। आज वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने